वेल ये VFX के अवार्ड्स हो रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री अब बहुत आगे बढ़ रही है और जिस तरह का VFX अब हम अपनी फिल्मों में देख रहे हैं, अपने शोज़ में देख रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ़ है। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग दैट वी आर लॉडिंग द टैलेंट। हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उन्हें एनकरेजमेंट दे रहे हैं। मैंने वही बोला ना कि VFX आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारी फिल्मों में, हमारे शोज़ में। तो उनको अगर हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो टेक्नीशियंस को अगर हम अप्रिशिएट कर रहे हैं जो कि दिन रात काम कर रहे हैं एडिटिंग स्टूडियोज़ में, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है। यस, अनुपमा में फिर से वापसी हुई है। थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक होने वाला है, ऐसा पता चला है। उसके बावजूद कुमकुम भाग्य इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड आई हैव जस्ट बिन कन्फर्म्ड फॉर अ फिल्म जिसकी डिटेल्स मैं अभी नहीं बता सकता, बट इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ वेरी वेरी गुड एंसेम्बल कास्ट और आई थिंक 1 या 2 महीने में उसका काम शुरू हो जाएगा। अभी तो अभी फ़िलहाल आई हैव नॉट डन एनी वेब सीरीज़। आई काइंड ऑफ मिस्ड आउट ऑन अ कपल ऑफ शोज़ बिकॉज ऑफ माई वेडिंग, but hoping that this year I'll be able to catch up and do much better work. Thank you. स्पाइडरमैन उड़ रहा है। अब मतलब माइथोलॉजी में भी वो सब उड़ रहे हैं, उस टाइप का अलग सा था। और उस टाइम के VFX में और अभी के VFX में बहुत फ़र्क हो गया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में, फिर बाहुबली जैसी फिल्में, ये सारी फिल्में तो VFX पे ही बनती है। बड़ी बड़ी फिल्में जो है VFX पे ही बनती है। और आई थिंक सब लोग लंदन, अमेरिका, US, कनाडा VFX के लिए जाते हैं, बट आई फील एवरीवन, मतलब जितने भी हॉलीवुड वालों को तो हॉलीवुड में ही करेंगे, बट बॉलीवुड वाले जितने भी हैं दे शुड डू VFX इन इंडिया ओनली, बिकॉज हम लोग यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है VFX में और आज उनके अवार्ड भी हैं।
तो टेली चक्कर के जो वीएफएक्स अवार्ड है हम लोग आज आए हैं, एंड जितने भी टेक्निकल पीपल है उसे हम कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहेंगे डेफिनेटली। मुझे एनिमेशन बहुत पसंद है, तो मेरे ख्याल से देखिए, हॉलीवुड हॉलीवुड है, बॉलीवुड बॉलीवुड है, कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। हमारा यहाँ का भी एनिमेशन इज़ नंबर वन। बहुत सारी फिल्में हमने एनिमेशन फिल्में की हैं जो सुपर डुपर हिट गई है। जी, आज मैं तो कोई वीएफएक्स किया नहीं है और मेरी एकेडमी तो अभी शुरू हुई है, तो हम भी बहुत अवार्ड लेंगे, टेक्निकल अवार्ड, बट आज हम अवार्ड दे रहे हैं। तो आई फील के लेट्स सी, जो भी बेस्ट पर्सन वीएफएक्स एनिमेशन करते हैं उन्हें आज मैं अवार्ड दूंगी, एंड फील सो ग्रेट कि क्रिएटिव अवार्ड होने चाहिए, वीएफएक्स एनिमेशन क्रिएटिव अवार्ड होने चाहिए, बिकॉज टेक्निकल अवार्ड, टेक्निकल पीपल दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। राखी जी, आपके सॉन्ग को काफ़ी प्यार मिल रहा है और जिस तरह इमोशनल आप नजर आए थे। सॉरी, बोलिए जी, बोलिए। नहीं, आप बीच में घुस रहे, आप बोलिए जी, बोलिए। क्या क्वेश्चन था इनका, मुझे पता नहीं है। अरे पूछो तो। राखी जी, आपके सॉन्ग को काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी लोगों ने प्यार किया उस सॉन्ग को। आप क्या कहना चाहोगे, लोगों की तरफ से इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है एंड लोग और चाह रहे हैं कि आपका आपका जो हिस्टोरिक सॉन्ग था वो रीमेक हो कुछ आने वाले दिनों में। और मेरा सॉन्ग बहुत ही अच्छा चला है, लोगों को बहुत पसंद आया है। ये सॉन्ग को मैं लंदन तक लेकर गई हूँ, वहाँ के मीडिया में भी मैंने काफ़ी प्रमोशन किया, मेरी वेब सीरीज़ शूट हुई है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एंड अभी तो मैं जागी हूँ, तो अभी तो ढेर सारा काम करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल 1 महीना मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ रमज़ान है, तो सबको रमज़ान मुबारक हो। और मैं सबको कल से तो मेरे रोज़े होने वाले हैं, क्योंकि चांद दिख गया है, और बहुत खुशी की बात है कि मेरे ज़िंदगी का मेरा पहला रोज़ा होगा, पहली बार मैं रमज़ान करूँगी। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रमज़ान करते हैं, कितने बजे उठते हैं, खाते हैं। नमाज़ पढ़ने के टाइमिंग्स तो पता है, खाने पीने के टाइम्स मुझे नहीं पता है, बट मैं सीख लूँगी। इस आसान है, सीख लूँगी मैं। आपको नवरात्रि मुबारक हो, सबको नवरात्रि मुबारक। नहीं, आपको भी और सबको भी जी। देखिए, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग। हर इंसान को सरप्राइज़ के लिए वेट करना चाहिए। आपका और शर्लिन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है लॉकअप 2 में और आपको देखना चाहते हैं उस खेल में देखना। एकता कपूर को, कंगना रनावत को लगता है कि मैं लॉकअप के लायक हूँ। मैं बाहर की ज़िंदगी अगर उनको मेरी नहीं पसंद है, अंदर की लॉकअप की ज़िंदगी, जेल की ज़िंदगी पसंद है, तो दर्शकों की खुशी के लिए डेफिनेटली आऊँगी मैं। आप क्या कहना चाहिए? आप हमेशा राखी जी के साथ खड़ी रही है, उनके माता जी के साथ जब हुआ था आप खड़ी ये मेरी दोस्त है, सांसें हैं मेरी। चाहते राखी जी का गाना इतना राखी जी ने मतलब पूरा अपना दिल सब लगा दिया उस गाने में, क्या कहना इते राखी जी का केवल वो गाना नहीं था, राखी जी की जो एक ज़िंदगी का पार्ट था, केवल 4 मिनट में राखी जी ने उसको पूरा दिखा दिया कि देखिए उनके एक ज़िंदगी का पार्ट 4 मिनट में वो कैसे आपको कितने ब्यूटीफुल दिखा सकते थे, उतना ज़्यादा उन्होंने दिखा दिया। बाकी तो आप खुद भी जानते हैं राखी जी के बारे राखी में। जी, आप कितना राखी बेस्ट जी फील करते हैं पार्ट इतने 2 आ अच्छे सकता है दोस्त। इस सॉन्ग का पार्ट 2 हाँ, आएगा। इसको खाना खिलाओ। न
First of all, thank you so much. I feel like, you know, as girls हम लोग मौक़ों का इंतज़ार करते हैं जब हम अपने pretty ड्रेसेस पहन सकें. एंड मेरा जो आज का लुक है वो इस वक्त बहुत ट्रेंड में है. राइनस्टोन्स हर जगह है, हर फैशन लेबल पर है. एंड मेरा फुल ड्रेस राइनस्टोन्स का बना हुआ है. इट्स अ ब्यूटीफुल स्काई ब्लू कलर. एंड मैंने इसको स्टाइल भी उतने ही ब्लिंगी ईयरिंग्स के साथ किया बिकॉज आई लव शाइनी थिंग्स. VFX के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल कोई भी फिल्म मेकर, यहाँ तक कि इवन कंटेंट क्रिएटर, शो हो, फिल्म हो, VFX के बिना ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट होने लगी है. सो आई थिंक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट हो गया है ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एंड द टेलीविजन इंडस्ट्री एंड एवरी अदर इंडस्ट्री. सो आई एम ग्लैड कि एक ऐसी एक नाइट है जहाँ पर हम फेलिसिटेट कर रहे हैं उन लोगों को जो ये इतना डिफ़िकल्ट और बारीक काम करते हैं. बिकॉज अगर आप देखो तो अगर बैड VFX है तो आंखों को एकदम खटकता है. सो दिस इज़ आई थिंक वंडरफुल वे कि हम लोग उनको एक थैंक यू कह सकें, ग्रैटिट्यूड दे सकें. अभी तो आई एम नॉट एट लिबर्टी टू स्पीक. लास्ट टाइम मैं जब मिली थी मैंने कहा था मैं बताऊंगी. अभी तक मेरे पास फुल डिटेल्स अलाउड नहीं है बोलना, बट सून. थैंक यू. थैंक यू. सर पहले तो VFX की शान है और VFX का अवार्ड है, क्या कुछ कहना चाहोगे आज की अवार्ड की शान? वेल मुझे तो एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि ऑफ कोर्स टेली चक्कर है एंड एवरी टाइम यू नो कमिंग अप विद सम डिफरेंट आइडियाज़ एंड ऑल. आई थिंक तो VFX का भी जो नया अवार्ड फंक्शन है मेरे लिए कुछ नया ही है, कुछ नया सीखने के लिए एंड कुछ नया देखने के लिए. तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोना गो. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. अभी इंडस्ट्री चेंज हो गई, द ऑडियंस हैज़ चेंज, द क्राउड हैज़ चेंज. आज अगर आप देखोगे RRR जैसा फिल्म जिसने एक माइलस्टोन बनाया है, आज अगर मतलब हमारे घर पे आज ऑस्कर है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. VFX के नाम पे आज के डेट में आई थिंक मुझे लगता है इंडस्ट्री आज उसी के ऊपर चल रही है. यार आज के डेट में अगर मुझे पूछोगे तो ऑफकोर्स यार राजा मौली सर के साथ क्यों नहीं कोई करना चाहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने तो इतने अच्छे हमें बाहुबली दिखाया है. मक्खी से उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था. VFX का सिलसिला उनका वहाँ से हुआ था, उनका थॉट प्रोसेस तब से था. एंड आज RRR 2 आने वाला है, उसके लिए अभी उनकी तैयारी चालू है. बट ऑफकोर्स यार हॉलीवुड के डायरेक्टर्स, बड़े डायरेक्टर्स जैसे कि जेम्स कैमरॉन, देन स्टीवन स्पिलबर्ग एंड ऑल दैट थिंग, ये तो कई सालों से करते आ रहे हैं. बट हमारे बॉलीवुड में जो अभी इसका जो सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे कि शाहरुख सर की फिल्म थी रावण एंड बहुत सारे अभी बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे कि अभी इवन पठान में भी बहुत सारे VFX यूज़ किए गए हैं. सो मुझे लगता है कि VFX का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में. थैंक यू सो मच. ऐसे टेक्निकल टर्म्स मुझे तो घंटा नहीं आता कुछ. एकदम बढ़िया. तू बता कैसा क्या चल रहा है? सब ब्लैक. ऐसे इवेंट्स में ब्लैक पहनो ताकि ना तुम कभी यू विल नेवर गो आउट ऑफ द ये क्राउड के बाहर नहीं रहते तुम लोग. ब्लैक पहन या Thank you so much. As you can see, I'm wearing a pantsuit because I wanted to be a little formal. Awards है, but at the same time, I am काफ़ी crazy. तो ये print जो है आपको दिख रहा है, animal print मैंने पहना है, so that you know it gives my vibes, Aditi's vibes. So yeah, it's a comfortable pantsuit. It's a great day for VFX. I mean, हम यहाँ पे 3rd edition कर रहे हैं and I'm very happy that I am able to be here and to be here at this awards because हम हमारे जो पूरे इंडस्ट्री में VFX का बहुत बड़ा पार्ट होता है. जैसे मैंने अभी जितने भी मूवीज़ देखे, ब्रह्मास्त्र हो या फिर RRR, KGF, इतना शानदार VFX हमें मिला है, इतना entertaining रहा है that we have to have this day where we are recognizing the talent in all over
ओवर VFX. So चाहे वो ads हो, OTT हो, movies हो. So I think it's a great day for us to celebrate VFX and all the amazing talent that we have. And मैं बस all the best बोलना चाहूँगी सबको जो लोग nominated है, and congratulations also in advance to everyone who is winning. Thank you. धर्मपत्नी जो कलर्स पे आ रहा है अभी, उसमें मैं काव्या का कैरेक्टर प्ले करती हूँ. एंड अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है. अभी मेरी शादी होने वाली है रवि से, पर उसके साथ साथ प्रतीक्षा और रवि की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा टशन चल रहा है. बार बार प्रतीक्षा बीच में आ रही है हम दोनों के, तो बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ़िलहाल अभी जो आप देखोगे. ऑल्सो आई एम डूइंग भाग्यलक्ष्मी, सो उसमें भी जो कैरेक्टर है मेरा उसमें पॉजिटिव है. तो यहाँ पे काव्या का जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव है, भाग्यलक्ष्मी में आहाना का कैरेक्टर पॉजिटिव है. तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है दोनों शोज़. एंड ऑडियंस को बहुत ही बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ. इतना प्यार देते हो आप सब और इतना सपोर्ट करते हो. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू. Right, it is. But as an actor, it's always very good to do challenging roles. And मैं बहुत grateful हूँ कि मुझे साथ साथ दोनों टाइप के किरदार में प्ले करने का मौका मिल रहा है, और बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए. थैंक यू सो मच. ये सवाल मत किया करो, एक स्पेशली एक लड़की को यार, कि कितना टाइम लगा है. आई मीन हम अगर कुछ कम भी पहनते हैं तो हम उतना ही टाइम लेते हैं, और अगर हम कुछ ज़्यादा पहनते हैं तो भी हम उतना ही टाइम लेते हैं. या आई टुक 1 hour, बट आई जस्ट डिसाइडेड टू बी वेरी मिनिमल टुडे. तो मैंने एक ब्लेजर ड्रेस पहना है, हील्स पहनी है, वेरी कैजुअल सा, जस्ट ईयरिंग्स, दैट्स इट. सो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट एक्चुअली कि VFX में हम इतना अच्छा कर रहे हैं. दिन ब दिन विद द मूवीज़ आर VFX इज़ गोइंग बेटर एंड बेटर. सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड इट लुक्स अमेजिंग कि हमारे पास इतने अच्छे क्रिएटिव लोग हैं, एंड पीपल हु हैव सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट VFX, एंड पीपल आर डूइंग सो ग्रेट वर्क इन VFX. सो जैसे RRR है, ब्रह्मास्त्र है, दिस मूवीज़ हैव डन रियली गुड वर्क इन VFX. या इट्स लाइक मेरे शो को बंद हुए अब 6 महीने हो गए. सो पीपल स्टिल लव गहना सो मच. एवरी डे आई वेक अप, देर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज अबाउट गहना, एंड पीपल आर टेक्सिंग मैम वी आर मिसिंग गहना एंड ऑल दैट थिंग्स. सो इट्स वेरी ग्रेट एंड इट फील्स सो लकी टू हैव such people in your life that loves you so much and support you so much. So yeah, I am just hoping the next will be bigger than this. So just wait. आई फील इट इंटरेस्टिंग एक्चुअली. क्या होता है कि जब हम कोई शो कर रहे होते हैं या प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, सो वी आर अ कैरेक्टर, वी आर नॉट व्हाट वी आर एक्चुअली. सो व्हेन वी डू रियलिटी शो, तो हमारे जो फैंस होते हैं, हमारे जो सपोर्टर्स होते हैं, उनको एक्चुअली हमारा रियल सेल्फ पता चलता है. सो आई थिंक आई वुड लव टू डू दैट. थैंक यू. अरे यार थैंक यू सो मच. ये सब यहाँ पे ना ओके, थैंक यू सो मच यार. ये ऊपर वाले की देन है, और अच्छा दिखना तो बहुत ही ब्लेसिंग है. तो
थैंक यू सो मच। VFX का जो अवार्ड है लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में VFX की टीम जो है वो बहुत मेहनत करती है। और मैं हमेशा से सोचता था कि जो बैक कैमरा पे काम करते हैं, जो एडिट पे काम करते हैं, VFX पे काम करते हैं, वो लोग को उनका ड्यू मिलता नहीं है इंडस्ट्री में। बहुत बार ऐसा हुआ है बिकॉज वो लोग मेहनत बहुत करते हैं। मेरा अपना फ्रेंड एक VFX में है और वो पूरी रात लैपटॉप में लगा रहता था। जब मैं शेयरिंग पे रहता था तो उस टाइम पे मेरे साथ होता था वो, तो वो पूरी रात लगा रहता था और उसका कहीं नाम किसी को पता भी नहीं होता था। तो बहुत ज़रूरी है कि रिकग्नाइज़ करें हम टैलेंट को जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें अवार्ड दें, उन्हें लाइक एक पैटिंग दें एक तरह की कि भाई वो अच्छा काम कर रहा है। रियलिटी शोज़ में एक्चुअली मेरा जो फोटे है वो एक्टिंग है। मेरे को एक्टिंग से प्यार है, लगाव है, तो रियलिटी शोज़ के बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है। बट हाँ, लाइफ इज़ ऑलवेज़ अनएक्सपेक्टेड और कुछ पता नहीं होता। हम जो भी प्लानिंग करते हैं उसके अलग ही कुछ होता है हमेशा। सो मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी सो उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से और अपनी कमिटमेंट्स के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी हाँ जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन ज़्यादा तैयारी मैंने की नहीं है। सो अभी 2-3 दिन पहले हमारा जो बर्थडे है वो बीता है। सो हमारी एक दोस्त है, बहुत करीबी मित्र है भोपाल से। सो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया और मुझे लगा कि यार ये पहना जा सकता है। सो बस हमने पहन लिया। शी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट और बस ये उनका प्यारा सा तोहफा है मेरे लिए। जी सर जितनी मतलब VFX इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन राइट नाउ, बट मैं इतना कहूँगी कि हमारी इंडस्ट्री में VFX और एनिमेशन अभी बहुत ग्रो कर रहा है। आई मीन रीसेंट एग्जांपल मैं पठान का ले सकती हूँ। आई मीन शाहरुख साहब ने कमाल का काम किया। आई मीन आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ हिम और उन्होंने जो VFX उसमें जो क्रिएट करने की कोशिश की, आई लव्ड इट, आई रियली लव्ड इट। मतलब अब मैं कह सकती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में वो है, वो लेवल आ गया है। सो या आई मीन बहुत बड़ा किरदार है VFX का। आई मीन दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। या VFX में ओके, सो हॉलीवुड मूवीज़ में अभी मैंने रिसेंटली 2 से 3 बार फिर देखा है द एंड गेम या एवेंजर्स द एंड गेम। मुझे थॉर बहुत पसंद है। आई मीन ये सारी VFX का एक कमाल है, खेल है। और अगर अपनी बॉलीवुड की बात की जाए तो मुझे क्रिश बहुत पसंद है बिकॉज मुझे ऋतिक बहुत पसंद है। और रावण जो फिर से शाहरुख साहब की एक अनदर मूवी है, वो भी मुझे काफ़ी हद तक मतलब बढ़िया लगी VFX के तौर पे। मतलब उम्दा कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे 2 या 3 रियलिटी शोज़ है मुझे करने का मन है। सर सबसे पहले झलक दिखला जाए बिकॉज आई एम अ डांसर, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मौका मिले तो बिल्कुल, क्यों नहीं। और बिग बॉस में ज़रूर जाना चाहूँगी। मैं देखना चाहती हूँ है क्या। आई मीन आई रियली वांट टू एक्सप्लोर, मुझे मज़ा आता है। सो या जी, बस मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी का, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही आगे पीछे रहते हैं और यहाँ पे टिकना ही बहुत बड़ी बात है। सो अब तक हम ऑडियंस की वजह से, ये फैंस की वजह से यहाँ पे, तो उनका प्यार है तो हम यहाँ हैं। तो अब तक उन्होंने सच में बहुत प्यार दिया, आगे भी देते रहे। मैं कोशिश करते रहूँगी कि और मैं कोशिश क्या मैं करूँगी, एंटरटेन करूँगी, मेहनत करूँगी और आगे ज़रूर कुछ बड़ा करने की कोशिश करूँगी। उन्हें निराशा ना हो और उनका प्यार और मिलते रहे। जी थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। या हाँ
वाइट तो ऑब्वियसली जब आपको कोई कलर समझ में ना आए तो या तो आप ब्लैक पहन लो या फिर वाइट पहन लो, दैट्स द सेफेस्ट कलर। सो मैंने कहा कि ठीक है चलो आज वाइट पहन लेते हैं। या VFX आई थिंक जैसे RRR हमने भी देखी, द लॉयन किंग और ब्रह्मास्त्र, सो ऑल दीज मूवीज़ मतलब VFX के बिना शायद इम्पॉसिबल थी। तो हम लोग बहुत ही कम लोग हैं जो VFX के बारे में बात करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द 3rd ईयर फॉर दिस अवार्ड। तो जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी VFX से जुड़े हुए हैं, जो VFX इंडस्ट्री को रिलेट करते हैं, तो उनको एक रिकग्निशन मिलनी चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। सो दिस इज़ आई एम हैप्पी कि उनके लिए एक स्पेशल अवार्ड क्रिएट किया गया है। सो दे आर गोइंग टू बी रिकग्नाइज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, दे विल बी नोइंग कि हाँ इस मूवी का VFX इसने किया था, इसके पीछे इसका भी हाथ था। नॉर्मली हम क्या करते हैं इंडस्ट्री में, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करते हैं, बट VFX के आर्टिस्ट के बारे में आज तक शायद इससे पहले कोई अवार्ड नहीं बना है। सो दिस इज़ नाइस एंड गुड फॉर देम। थैंक यू सो मच। यहाँ पे विजुअल्स कर लेते हैं, यहाँ पे भाई थोड़ा सा सर पहले तो आज की शाम को लेके VFX को लेके अवार्ड है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड? कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हल्ला और आवाज़ इतनी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या कहूँ। बट यस डेफिनेटली आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे VFX, विजुअल इफेक्ट्स और स्पेशल इफेक्ट्स करने वाले लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वेरी गुड opportunity for the people who work behind camera, sitting in the studios for hours together and creating those effects. उनके लिए ये बहुत बड़ा और encouraging platform। भारत में लास्ट 10 साल में जिस तरह बदलाव आया है VFX को लेके, अब ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी आती है जो हॉलीवुड के VFX को भी टच करती है, आप किस तरह देख रहे हो जो लास्ट 10 सालों में VFX में जो चेंज आया है? देखिए मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल बाहुबली है, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स इतने अच्छे लगे मुझे कि आज भी मुझे लगता है कि इट इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड फिल्म्स जो मैंने देखी हैं, बेटर देन मोस्ट ऑफ देम। और बाहुबली जैसा विजुअल इफेक्ट्स और जो आर्ट डायरेक्शन था उस फिल्म में, वो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई अचीव कर सकता है, बट हमने अचीव किया, एक इंडियन फिल्म ने अचीव किया, इंडियन टेक्नीशियंस ने अचीव किया, विच मीन्स कि हमारे यहाँ विजुअल इफेक्ट्स के लिए बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं। अगर बजट है, समय है, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ ही बात करें VFX की, तो ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के करीब हो? मेरे दिल के करीब बाहुबली है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि बाहुबली इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर क्रिएशंस ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच सर। राहुल जी, अच्छा अलग डिपेंड करता राहुल जी VFX को लेके आज अवार्ड की शाम में क्या कुछ है आपके मन में? व्हाट्स योर टेक ऑन VFX अवार्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर टेली चक्कर VFX अवार्ड्स एंड आई थिंक आजकल का जो ज़माना है वो VFX का ज़माना हो गया है। एवरीबडी इज़ सो इंस्पायर्ड बाय एवेटार,
लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो इनिशियली आई थी, एंड नाउ बाहुबली इज देयर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड VFX. सो आई एम सो, पठान आई है, उसमें काफ़ी अच्छे VFX हैं. सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज जो इंडियंस हैं वो ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं लिटरली दोज आर इंडियंस हु आर एक्चुअली मेकिंग दीज गुड VFX. एंड आई एम श्योर कि इंडिया की जितने भी बॉलीवुड की फिल्म्स हैं उनमें भी ऐसे बेहतरीन VFX हम और देखने को मिले. मुझे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अच्छी लगी थी. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑल द थ्री फिल्म्स हैं उसकी, एंड अमेजिंग फिल्म. एंड उस टाइम पे यस यस आपका सीजन 2 आ गया है. What would you like to say? People are very waiting for season 2. मैंने देखा सीजन 2 जाके मैं देखा. ओह थैंक यू. क्या कुछ कहना चाहोगे? रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? ओह माय गॉड, सो अमेजिंग. मतलब आई थिंक जैसे ही ड्रॉप हुआ है सीज़न 2 एवरीबडी हैज़ सीन इट, एंड सब मुझे VMs DMs और जो वीडियोस एंड फोटोज़ बनाते रहते हैं सब बना रहे हैं. एंड आई एम सो थ्रिल्ड टू सी दैट पीपल आर लविंग सीज़न 2 फाइनली. आप सब लोग पूछते रहते थे कि तू ज़ख्म है का सीज़न 2 कब आएगा. सो हियर इट इज़, टुडे ओनली इट गॉट रिलीज्ड. सो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट. राहुल जी, इसके अलावा इंडिपेंडेंट सॉन्ग को लेके क्या कुछ आने वाला है? क्योंकि आपको हमेशा गाने को लेके काफ़ी अच्छे रहते हैं. आप बताना चाहोगे किस तरह के नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं सीजन 2? आई एम डूइंग सम शॉर्ट फिल्म्स. सो अबंडेंट करके एक शॉर्ट फिल्म है जो कि कल रिलीज़ होगी. FNP मीडिया की शॉर्ट फिल्म है. एंड अनदर शॉर्ट फिल्म इज़ देयर विच आई हैव शॉट, सो वो पाइपलाइन में है. सो ये सब चल रहा है. आई एम गोइंग इनटू दिस शॉर्ट फिल्म. मे बी you know the film which got Oscar, this short film, Elephant Whispers. Maybe one day my film gets an Oscar. Short films are really in, I think. Beautifully, it was really beautifully made. I think Elephant को एकदम हीरोइन जैसा दिखाया था. It was so beautiful, and my face was always smiling whenever I used to see the film, and so happy that India has got so many Oscars, you know, and Elephant Whispers, RRR, Natu Natu, it feels amazing seeing India on that platform. Thank you so much. Thank you. मैंने एलिफेंट विस्पर का इंटरव्यू Oh, beautiful, है ना? हाँ. Oh, thank you, thank you. ओके थैंक यू. सबसे पहले आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे. सबसे पहले आप थोड़ा जोर से बोलिए, बहुत शोर है. सबसे पहले लुक के बारे में जानना चाहेंगे. काफ़ी हैंडसम दिख रहे हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह की वो है, करम है कि अच्छा दिख रहा हूँ. हाँ, साथ ही सेंटर लुक कौन बोला? साथ ही आज के शाम VFX का अवार्ड है. क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड के बारे में? यार आज VFX के अवार्ड्स हैं, टेक्निकल अवार्ड्स हैं. आई बिलीव दैट टेक्नीशियंस, मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ डायलॉग के लिए, ये आई मीन इट, आर द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री. मतलब हम स्क्रीन पे आते हैं, हम हीरो बन जाते हैं, हम उड़ जाते हैं, हम लोगों को उड़ा देते हैं, बम फट जाते हैं, मार देते हैं, कुछ भी हो जाता है, हम गाड़ियाँ उड़ाते हैं, लेकिन उस सबको बिलीवेबल बनाने के लिए जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ये उनके अवार्ड्स हैं. सो आई रियली थिंक दैट दीज अवार्ड्स रियली मैटर, एंड दैट्स व्हाई व्हेन दे आस्क्ड मी टू कम एंड प्रेजेंट एन अवार्ड हियर, आई डिड नॉट इवन क्वेश्चन. मैंने कहा मैं पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बिकॉज मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि मैं टेक्नीशियंस को ऑनर दूँ. मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं वो. साथ ही रियलिटी शो की बात करें तो आप बिग बॉस में भी थे, काफ़ी अच्छा लगा छोटा देखने का. लेकिन अभी लॉकअप भी आ रहा है, क्या उसमें सीजन 2 आ रहा है, आप दिख रहे हो उसमें? मैं लॉकअप में दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा,
ये आप लॉकअप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, और साथ ही कौन सा रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? मैं आई वुड लव टू गो टू खतरों के खिलाड़ी, आई वुड लव टू नच बलिए, झलक दिखला जा इफ़ पॉसिबल, बिकॉज आई लव टू डांस एंड डू स्टंट्स। एंड लॉकअप में यार जैसे जो होते हैं बिग बॉस टाइप के जो ये होते हैं रियलिटी शोज़, बिग बॉस करके जो एक्सपीरियंस मैंने पाया है, आई थिंक अगर मैं कभी लॉकअप में कहीं गया तो आई थिंक बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख के जाऊँगा। थैंक यू सो मच। सेंटर लोग वेरी गुड। सबसे पहले आपके लुक के बारे में जानना चाहूँगा क्या कुछ कहना चाहोगे लुक के बारे में? सी आज थे VFX के टेक्निकल अवार्ड्स हैं, ओके, सो इट इज़ फॉर ऑल द पीपल बिहाइंड द कैमरा, सो आई मेड इट अ पर्पस कि मैं उनमें मर्ज हो जाऊँ एंड आई शुड नॉट बी ड्रेस्ड एज यू नो जैसे हमारे अवार्ड फंक्शंस होते हैं एक्टर्स के। आई वांटेड टू कीप इट वेरी बेसिक सटल, दैट्स व्हाई आई थिंक आई चोज ब्लैक because I feel it is the safest and looks very elegant and classy. So yeah, it's a very simple, nice look that I feel. साथ ही VFX के बारे में जानना चाहूँगा कितना इम्पोर्टेंट हो रहा है आज के दौर में VFX की बहुत ज़रूरत है। Firstly, I want to say that India has really done a fabulous job in the last एक साल में जितना अच्छा हमने VFX का काम किया है, I don't think our industry has seen that kind of work. And अब इतनी ज़रूरत हो गई है because now we actually aim for the best and even better, because I think best तो हमारे पास already है, and the kind of works that you have seen the industry has been doing, चाहे वो OTT हो, even television, या फिर पहले हम सिर्फ ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते थे, अब we have evolved into something much larger, and I am so excited that I know that it's हम जितना support करेंगे एक दूसरे को, I think the industry of VFX is only going to grow, and we're only going to, I'm just looking at it like better than the Hollywood industry. Thank you. और एनिमेशन एक्सप्रेस ने ये 3rd टाइम अवार्ड्स रखे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि VFX के लिए भी एक अवार्ड्स हैं। अभी हमारे सीरियल में भी इतना VFX यूज़ करते हैं और लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं चीज़ें जो हम इमेजिन करते हैं सिर्फ, एंड बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसे VFX में मूवीज़ और सीरियल्स देखना। वैसे एक्चुअली मुझे एनिमेशन मूवीज़ बहुत पसंद है, लेकिन ब्रह्मरास मैंने देखी नहीं, बट मैं ज़रूर देखूंगी। थैंक्स अ लॉट। करो सारी। हाँ, रोल तो मुझे रील बनानी थी जहाँ पे मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं VFX के आर्टिस्ट को सबको अवार्ड देने आया हूँ, और वो रील बनाने के लिए मुझे जो शॉट्स चाहिए थे वो शॉट्स मैं अभी ले रहा हूँ, आपसे बात करते हो। तो आप खुद रोल नहीं करेंगे चलेगा, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी रील के लिए आया हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। This side? Photo. Let's take a picture first. Thank you. बाय।
स्माइल आइए नायरा जी पहले तो आज काफ़ी खूबसूरत लग रही है ऐसा लग रहा है पिशाचिनी वाली फीलिंग आ रही है what would you like to say मतलब गुड पिशाचिनी गुड पिशाचनी तो पिशाचनी का मतलब क्या हाउ इज इट रिलेटेड पिशाचनी तो भूत थी ओके एनीवेज पिशाचनी अच्छी भी हो सकती है बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड पिशाचिनी को कितना मिस कर रहे हैं काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं I am equally missing it. In fact, I hope season 2 and we come with a more crazy series. You know, I'm really missing it. कोई भी प्रोजेक्ट हो गया रक्षाबंधन हो गया पिशाचिनी काफ़ी लोग मिस करते हैं उस सीजन के एंड के बाद भी चर्चा होती है नायरा कितना ब्लेस फील कर पा रहे हो अपने Oh my God, मुझे तो दिव्य दृष्टि के लिए अभी भी इतने मैसेजेस आते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस लव. दिव्य दृष्टि और प्रशासनिक के लिए मुझे बहुत आता है. आई होप मैं ऐसे एक सुपर नेचुरल एक और शो कर लूँ एकदम धमाकेदार. नायरा आज की शाम को लेके आपने कहीं अल्लू अर्जुन एनटीआर के साथ काम किया है तो उनके साथ किस तरह की चर्चा होती है आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग क्योंकि वो लोग जो एक्शन कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने वाले VFX होते हैं टू मेक द मोर हीरोइक. This awards is a really good platform for them to thank them, and even I get an opportunity as an actor to thank them by presenting an award. So thank you for having this. And what would you like to say? Which is your favorite VFX movie? There are so many. ब्रह्मास्त्र is there, बाहुबली is there, आदि पुरुष जो आने वाली है. मुझे ब्रह्मास्त्र के कलर्स बहुत सुंदर लगे. आई enjoyed watching that film. It was really good. Even RRR was great. It was more heroic, but Brahmastra, I love the colors, you know. Anything coming up with Nishan? Any song? Well, there are talks going on. Let's see. Any apart from that? Any coming? Well, my third month of sabbatical is almost getting over, and I've already started responding to things. I'm very sure that very soon you guys will get to see me in something very interesting, for sure. Thank you. Thank you. मैं अपने लुक के बारे में ये कहना चाहती हूँ दैट थैंक यू सो मच दैट यू लाइक्ड इट सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस इवेंट an event which is appreciating all the VFX artists and all the people who've done like such a great job, and I'm really excited to be on this event. Actually मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगता है बिकॉज आई सी ऑल द मूवीज़ एंड ऑल दीज TV shows which have like VFX and it's like the great cool in thing, and I think जब भी हम VFX देखते हैं we like go into that world, you know, and it feels so nice. And all these movies like latest also there's so many movies which have VFX work. I think जो ये लोग VFX create करते हैं they're the true heroes, क्योंकि हम तो ऑन स्क्रीन दिख जाते हैं, वी गेट ऑल द अप्रिसिएशन, बट टुडेज इवेंट अप्रिशिएट्स ऑल दोज पीपल हु आर बिहाइंड द कैमरा एंड हु डज लाइक एंड ऑल दोज पीपल हु डू अमेजिंग वर्क. सो या kudos to them, and this platform is acknowledging and appreciating them. कितनी सारी फिल्म्स हैं अभी लेटेस्ट, इतनी सारी आई हैं, यू नो देयर वाज ब्रह्मास्त्र, देयर वाज RRR, सो मेनी मूवीज़ एंड आई लव देम ऑल. और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे यू नो मूवीज़ देखने में, क्योंकि जब मैं देख रही होती हूँ मैं उसी दुनिया में चली जाती हूँ. तो VFX में इतना ज़्यादा मैजिक और इतनी ज़्यादा पावर है. थैंक यू. VFX is good, everything works, and there are so many Indian shows now जो GEC channels में हैं, they all use VFX. So I think आज के दौर में VFX is I think one of the most important tools in making any television content or digital content.
जो अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले निकली थी अवतार 2, आई थिंक 2-4 महीने नहीं, आई थिंक उसके पहले निकली थी, बट आई थिंक द एंटायर फिल्म इज़ बेस्ड ऑन VFX एंड आप जब वो फिल्म देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ आपका रियल कैरेक्टर आ रहा है और कहाँ आपका VFX कैरेक्टर मर्ज हो रहा है. सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंटली मेड फिल्म्स एंड सो आई मीन इट्स सो आपको कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा लगती है कि समझ में नहीं आता वेयर इट एंड्स एंड व्हेन इट स्टार्ट्स. इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फिल्म्स. थैंक यू. हमेशा एक्टर्स के अवार्ड्स में जाते हैं, बहुत मुश्किल और धक्के मार के हम जैसे लोग जो बिहाइंड क्रिएटर्स हैं उनको मिल रहा है, और अभी सुपर क्रिएटर्स जो एक्चुअली पीछे बैठ के फिजिकली काम करते हैं उनको दिया जा रहा है. तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हम उस साइड वाले लोगों को अवार्ड दे रहे हैं. एक्चुअली मैं सरप्राइज थी जब मैं स्टेज पे थी. ऑब्वियसली जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें PS1 ही मुझे ऊपर लगी थी, बट मैं सरप्राइज थी कि RRR और KGF क्यों नहीं दिए गए, बिकॉज वो तो VFX के बाप हैं, बाप. बट आई एम श्योर उन्होंने एंट्रीज नहीं डाली शायद इसीलिए वो फिगर नहीं करे. बट आई थिंक साउथ फिल्म्स आर क्वाइट गुड. आई थिंक अभी देखिए मैं अतरंगी TV और OTT दोनों हेड करी हूँ, तो मेरे पास दोनों चीज़ें होती है खेलने के लिए कि मैं TV का कंटेंट भी बना रही हूँ जिसमें हम लोग एक्चुअली पायनियर्स हैं शॉर्ट कंटेंट बनाने के लिए. तो हमारे जैसे डेली सोप्स है वो 100 एपिसोड चलते हैं, तो क्या ऑडियंस फटीग नहीं आता, तो हमें कॉन्स्टेंटली उतना कंटेंट बनाने को मिल रहा है अतरंगी में. और हमारा OTT जो है वो बेटर कर रहा है देन टेलीविज़न. तो ऑब्वियसली बहुत सारा कंटेंट हम बना रहे हैं. मतलब जैसे कि हमने उल्लू में सक्सेस पाया था कि रेगुलर कंटेंट देने से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े थे. सेम चीज़ हम लोग महीने के ऑलमोस्ट 8 to 10 रिलीजेस प्लान कर रहे हैं फॉर अतरंगी. सो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट डायनामिक एंड आई थिंक दैट विल पुट अ लॉट ऑफ eyeballs in the coming few months. And abhi there's going to be a big announcement very soon in the coming 1 month. So I think that will be something. Of course you're there. And what about the fresh faces? How do you look at it? Because there are so many fresh faces. And Atrangi TV, Ullu, apart from you being all, हमेशा fresh faces पर आपका काफ़ी फोकस रहता है, मुझे ऐसा लगता है. देखिए ऑब्वियसली हम लोग ने बालाजी में हर शो में नया फेस इंट्रोड्यूस किया था, और अब वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है. जब हम नए शोज़ देखते हैं टेलीविज़न के, राजन के, रश्मि के, सब में नए फेसेस ही लाए जाते हैं. और मतलब कोई बहुत बड़ा शो बनाना होता है तो हम लोग नोन फेसेस लेते हैं. तो सिमिलरली अतरंगी उल्लू में तो ऑब्वियसली देयर आर मतलब मैसिव क्रिएटर्स एंड मैसिव सक्सेसफुल एक्टर्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बिकॉज उन लोग का यूट्यूब से बहुत मोनेटाइजेशन होता है. अतरंगी में हम लोग मिक्स एंड मैच कर रहे सी, बिकॉज इतने बड़े बड़े GCs हैं लाइक स्टार, कलर्स, सोनी, जी. तो जब टेलीविज़न में आता है वी ट्राई एंड डू अ मिक्स एंड मैच कि हम लोग एक 6 के शो में 3 नए ले लें और 3 बड़े फेसेस ले लें, क्योंकि हमें eyeballs भी चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म में. सो वी आर डूइंग सम बिग अनाउंसमेंट, वी वर्किंग विद ऑल द बिग एक्टर्स लाइक आई सेड. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड टू स्टार, कलर्स, सोनी, जी. We'll have all those actors on our platform. In the coming few weeks you'll come to know all big actors are working with us. Thank you so much. Thanks.